हेलो हाय, मैं माजिद निजामी फिर आपके बीच आ चुका हूँ। आज मुद्दा कुर्सी का नहीं है, आज जीत का जश्न की बात है। जीत के जश्न की बात के साथ आज जिस शख्सियत के साथ हम हैं, इनको पूरा प्रभाग जानता है, पूरा शहर जानता है। कल सबने जल्लोष देखा, इस शहर में उड़ता हुआ रंग देखा, एक भारी अक्सरियत से जीत देखी। सबसे ज्यादा शहर के अंदर और पूरे महाराष्ट्र के अंदर नंबर 1 लीड से जो शख्सियत आई है, उस शख्सियत का नाम है सोहेल, जिसका लक़ब जाना जाता है सोहेल एटीएफ के नाम से। ये शख्सियत की शुरुआत होली क्रॉस के स्कूल से होते हुए बिजनेसमैन से होते हुए आज एक पॉलिटिकल लीडर के नाम से उभरा है। अपने प्रभाग से और पूरे महाराष्ट्र जिसने सबसे ज्यादा लीड लेकर इस शहर में एक इतिहास रच दिया, रिकॉर्ड ब्रेकिंग लीड के साथ। तो आज हम मिलने चले आए हैं हमारे दोस्त, हमारे यार, हमारे प्रभाग के उस नेता के साथ, उस एमआईएम पार्टी के नेता के साथ जिसने सबके रिकॉर्ड पीछे छोड़कर अपनी जीत दाखिल की और इतनी बड़ी अक्सरियत से दाखिल की कि उसको कोई पछाड़ नहीं सकता। तो गुफ्तगू का शुरुआत करते हैं सैयद सोहेल कुरैशी, लक़ब जिसको मिला शहर से एटीएफ, जो इनका बिजनेसमैन होते हुए लक़ब था। आइए चलते हैं उनकी तरफ, गुफ्तगू का आगाज शुरू करते हैं और जानते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? बस अल्लाह का करम। थकान आपके चेहरे से झलक रही है। थोड़ी बहुत थकान होती ना, इलेक्शन कैंपेनिंग करे, कल जीत मनाए, जी अभी जीत का जश्न मनाना बाकी है। तो सोहेल भाई, मेरा सवाल वहीं से शुरू होता है कि पूरे महाराष्ट्र में इतनी बड़ी लीड लेकर आना, नंबर 1 आप छाए हुए हैं पूरे शहर में, पूरे महाराष्ट्र में जितने भी हमारे सोर्सेस है, पूरे न्यूज चैनल पे आप छाए हुए कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी लीड लेकर सैयद सोहेल कुरैशी इतनी बड़ी अक्सरियत से जीता है, लोगों का, आवाम का इतना बड़ा प्यार। तो सबसे पहले जब ये अनाउंस हुआ तो सबसे पहले जहन में क्या ख्याल आया? सबसे पहले जहन में जो ख्याल आया कि अल्लाह मियां ने एक ये छोटे सी ना चीज को इतनी बड़ी इज्जत से नवाजा। तो सबसे पहले मैंने मेरे मालिक का, मेरे अल्लाह का शुक्र अदा करा, जिन्होंने मेरे पे भरोसा करे। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और हमारे अकबर ओवैसी साहब का और हमारे शेर महाराष्ट्र इम्तियाज जलील साहब का, इनका भी शुक्र अदा करूंगा। और मेरे अम्मी अब्बा का मैं शुक्र अदा करूंगा। उसके बाद में मेरे भाइयों का, मेरे दोस्तों का और मेरे रिश्तेदारों का भी, जिन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। और ये जो लीड आई है, ये सिर्फ दुआओं का नतीजा है। और उसके बाद में मैं पूरे प्रभाग नंबर 13 की आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने ये जो लीड लाई, ये इतिहास बनाए। पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 आना कोई मामूली बात नहीं है और मेरी आवाम को डबल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सोहेल भाई, आपने रब ताला को शुक्रिया अदा किया, वालिद वालिदा का अदा किया, दोस्तों है, बाबा को जिसने आपको साथ दिया, कायद ने जिसने आपको इस पार्टी में चुना। बिल्कुल, इतनी बड़ी लीड लाना आसान नहीं होता। तो सोहेल भाई, मेरे को ये बताइए, जनता ने आपको 20,000 के करीब लीड दी, जनता का इतना प्यार आपके साथ क्यों रहा? देखिए, जनता जो है, तो सबसे पहले ये है कि एक नया चेहरा ढूंढ रही थी, नई सोच वाला, नया चेहरा वाला। तो उसके वजह से जनता ने मेरे को भी लाइक करे। प्रभाग नंबर 13 ने मेरे पे जितना भी प्यार निछावर करा, इंशाअल्लाह ताला उनकी हर जरूरत में मैं पूरा उतरूंगा इंशाअल्लाह। इतनी बड़ी जीत हासिल करना, आप एक बार आपके ही जबान से वो आंकड़ा बताइए, क्योंकि आपकी जबान से वो आंकड़ा सुनने में बड़ा मजा आएगा जनता को, और आवाम बेताब है कि सोहेल भाई का ये राज सोहेल भाई से जानते हैं। तो सोहेल भाई, आप कितनी बड़ी लीड से आए? मैं 19,275 की लीड से आया। सोहेल भाई, पैनल में आपके साथ बहुत लोग थे। बिल्कुल। और आप छाए हुए थे पूरे चैनलों पे कल तक। अगर मैं ये कहूं कि जनता का ये प्यार आपके साथ जुड़ा, जनता ने आपको इतना पसंद की, कैंपेनिंग में इतने लोग आपके साथ थे, तो जब आप इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे तो आपको कहाँ ऐसा लगा कि लोग बहुत इमोशनली आपसे कनेक्ट हो गए? देखो, इसके अंदर जो है ना, तो हमारी कैसर कॉलोनी, एक स्पेशल मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन एक कैसर कॉलोनी, बाईजीपुरा, जब मैं यहाँ पे घूमा तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा मसला जो था ड्रेनेज लाइन का, जिसका मैंने वादा करा कि मैं ये वादा पूरा करूंगा इंशाल्लाह, और पानी का मसला, तो उसके वजह से जनता को भी लगा, और मेरा जो वादा है वो जनता को मालूम है कि इंशाल्लाह ये वादा सोहेल पूरा करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अल्लाह के करम से हमारी फैमिली का नाम भी है, जो भी है, अल्लाह मैंने जो भी एक इज्जत बख्शी है दुनिया के अंदर, तो उसकी वजह से भी जनता ने मेरे पे भरोसा करा। हमारे प्रभाग में जो है ना, सबसे बड़ा जो मसला है, एक पानी का इश्यू है। और वो पानी का इश्यू कोई नॉर्मल इश्यू नहीं है। हमारे प्रभाग के अंदर जब नल आता, पानी जो आता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, तो सबसे पहले 5 से 7 मिनट तक उसके अंदर ड्रेनेज का पानी आता। वो सब लोग ड्रेनेज का पानी पहले बहाते, उसके बाद में उनका पीने का पानी भरते।
और जो ड्रेनेज लाइन है, अभी आप कभी भी जाइए हमारे कैसर कॉलोनी में देखिए, बाईजीपुरा में देखिए, कंटिन्यू ड्रेनेज बहते रहता। ओके। चैम्बर के अंदर से पूरा ड्रेनेज उबल के बहते रहता। इतना बेहाल है और इतना बुरा हाल जो है कैसर कॉलोनी का, पूरे प्रभाग नंबर 13 में बाईजीपुरे का भी हमने खुद कैंपेनिंग के दौर देखे। इसके वजह से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जिम्मेदारी मैंने लिया। तो सोहेल साहब, आपको क्या लगता है जो आपकी कैंपेनिंग में जादू आपने दिखाए, तो क्या ये ग्राउंड मीटिंग करना, लोगों से कॉर्नर मीटिंग करना, लोगों के घर जाना, ये कितना काम आया? जब मैं जनता के पास जब गया, मैं घर घर गया, डोर टू डोर गया मैं, और जनता के जो भी मसले थे वो सब सुना, मैं समझा उसको और वादे करा उसकी वजह से। और सबसे मेन हमारी पार्टी, आपने जैसे जादू की बात करे तो ये कोई जादू नहीं है, सबसे बड़ा जादू जो है तो असद साहब का रहता, और ये कौम के इत्तेहाद ने जीत दी। तो सोहेल साहब, कैंपेनिंग के दौरान, इलेक्शन वोटिंग से पहले ऐसा मोमेंट आपको कब लगा कि आपकी अब जीत पक्की हो गई है? जब मैं जनता के जैसा जैसा करीब जा रहा था, और मैं जब भी वोट मांगा तो मेरे को एक इंसान ने या एक शख्स ने ऐसा नहीं बोला कि हम आपको वोट नहीं करेंगे। हर एक ने मेरे को बोला था कि इंशाल्लाह वोट हम आपको ही देंगे। तो जब मेरे को लग गया था कि अल्लाह के करम से जीत पक्की होने वाली है, और मैं उन माओ बहनों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने घर से निकल कर, उनका वक्त निकाल कर मेरे को वोट करे। सोहेल भाई, बहुत खुशियों का माहौल है, बिल्कुल, और लोग आपसे मिलने के लिए ताता करके बाहर भी खड़े हुए हैं, तो हम ज्यादा वक्त लेते हुए नहीं, अब इलेक्शन हो चुका है, आप जीत के आ चुके हैं, बड़ी बड़ी लीड से आए हुए। बिल्कुल, मैं बड़ी लीड इसके मेंशन करूंगा, आपकी लीड ही इतनी बड़ी है कि वो रिकॉर्ड कायम कर दिया उसने, कि सबके होश उड़े हुए थे कल रात तक, ये सोहेल कुरैशी इतनी बड़ी लीड से कैसे आ गया। तो सोहेल साहब, जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल। जीबी में जाते ही सबसे पहला काम सोहेल साहब कौन सा करवा के लेंगे? देखिए माजिद भाई, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं सबसे पहले कौन सा काम करूंगा। इंशाल्लाह जब ये जनरल बॉडी फॉर्म हो जाएंगी तो उसके बाद सबसे बड़ा मेरा जो मुद्दा रहेगा वो ड्रेनेज का और पानी का ही रहेगा, और इंशाल्लाह ताला ये आवाज भी बुलंद रहेंगी वहां पे, और काम करा के भी दिखाएंगे हम इंशाल्लाह ताला। सोहेल साहब, जैसा आपने बताया कि जीबी में जाते ही आप सबसे पहले पानी और ड्रेनेज का मुद्दा के वास्ते आवाज बढ़ाएंगे, तो इसके और भी दूसरे काम है प्रभाग में होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले 100 दिन में आपका काम करने का प्लान क्या है, तो उस पर सोहेल साहब क्या कहना चाहेंगे? 3-4 महीने का वक्त लगता टेक्निकली, और इंशाल्लाह मैं ज्यादा बोलता नहीं लेकिन काम करके दिखाता, ये सबको मालूम है। तो मेरा सिर्फ काम बोलूंगा, बाकी मैं बोलूं ना बोलूं उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, काम करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह, बिल्कुल। हम भी ये चाहते हैं कि जनता ने जो इस तरह आपको चुना है, प्रभाग की यंगस्टर्स ने आपको चुना है, तो वो उनकी कामयाबी पे आप खरा उतरे। आखिरी 2 सवाल लेता हूँ सोहेल भाई, आपके पास भी वक्त नहीं है, जनता का तांता लगा हुआ है। अक्सर ये बोला जाता है कि जीत के बाद नेता नजर नहीं आते, तो सोहेल साहब इसको कैसे डिफेंड करेंगे? देखिए, कौन बोला आपको नजर नहीं आती? सोहेल कुरैशी तो यही नजर आने वाला है सबको, और इंशाल्लाह मैं 2 से 3 दिन के अंदर एक टीम भी तैयार कर रहा। वो टीम जो है पूरे प्रभाग से मेरे कनेक्टेड रहेंगी। क्या बात है। हाँ, वो टीम कनेक्टेड रहेंगी और मैं भी अवेलेबल रहूंगा 24 आवर्स इंशाल्लाह ताला। तो इनके नंबर्स पूरे प्रभाग में बांटे जाएंगे? बिल्कुल, पूरे प्रभाग में नंबर्स भी बांटे जाएंगे, और मैं 2 से 3 दिन के अंदर जो है तो एक टीम के हाथ से सर्वे भी कराऊंगा, सबके मेन जो लोग होते हैं घर के, उनके कॉन्टेक्ट लूंगा, और हमारे पास की टीम का भी कॉन्टैक्ट नंबर उनके साथ शेयर करूंगा कि कोई भी दिक्कत होती उनसे भी कॉन्टैक्ट करो, और ये सोहेल कुरैशी से भी कॉन्टैक्ट करो। क्या बात। सोहेल भाई, प्रभाग 13 ने आपको बड़ी जीत से नवाजा, इसमें कुछ होंगे जिसने आपको वोट नहीं दिए होंगे, जो बाकी है जिसने आपको वोट दिए वो तो लीड ही बता रही है। बिल्कुल। आपका इन जनता के लिए क्या कहना है, इन प्रभाग के लोगों के लिए? देखिए, ऐसा तो कोई बता नहीं सकता कि ये शख्स ने मेरे को वोट दिया नहीं दिया। मैं पहली बात क्लियर कर दूं, जिन्हें वोट दिया या नहीं दिया, जिन्होंने वोट दिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने नहीं दिए इंशाल्लाह हम उनका भी काम करेंगे। तो मैं पूरे प्रभाग नंबर 13 का नेता नहीं बेटा रहूंगा इंशाल्लाह, और सबका काम करेंगे इंशाल्लाह। ये जो आपने बात कही बेटा ना रहूंगा, तो ये 5 साल ये बेटा सबको, सबके लिए बेटा रहेगा, भाई रहेगा, दोस्त रहेगा इंशाल्लाह। जब तक जिंदगी रहेंगी तो मैं बेटा ही रहूंगा सबका। क्या बात है। क्या ये होता है जीत के बाद अपने प्रभाग से, अपने आवाम से, अपने कौम से कनेक्टेड रहना। इलेक्शन हो चुका है, जीत दाखिल कर चुके सोहेल साहब, वो भी बड़ी लीड से, इतनी बड़ी लीड से कि पूरे महाराष्ट्र का रिकॉर्ड कायम हो चुका है, और इसके बाद इतना कहना कि मैं पूरे प्रभाग का नेता हूं, ये बहुत बड़ा दिल लगता है। नेता नहीं, मैं आपको काउंटर करता हूँ, बेटा बोला मैं। क्या बात। तो ये
सोहेल साहब अपने आप को जो बेटा कह रहे थे, इंशाल्लाह प्रभाग को बेटे की नजर में नजर आएंगे। जिस तरह आपकी टीम आपके साथ काम कर रही है, हमें भी बड़ी खुशी हुई। इतनी कल जो रंग उड़ा गया, कल हारों से जो पेश किया गया, कई दुआएं इसके साथ थी, कई बुजुर्गों की दुआएं थी, कई लोग आपके साथ जुड़े थे। तो सोहेल साहब जाते जाते एक आखिरी सवाल का जवाब कि बुजुर्ग भी आपके साथ है, जवान भी आपके साथ है, कई यंगस्टर्स आपके साथ है, कई बच्चे आपके साथ, उनके लिए सोहेल साहब का मैसेज क्या है आखिर? मेरे बुजुर्ग और मेरे बड़े जिन्होंने मेरे सर पे हाथ रखे, मेरे को दुआएं दी, मेरी माँ बहनों ने मेरे को दुआएं दी और उनका भी साथ रहा, मेरे दोस्तों का साथ रहा, मेरे रिश्तेदारों का साथ था। तो बस ये सब मिलके मेरे साथ जुड़े रहो, तो इंशाअल्लाह ताला प्रभाग नंबर 13 को ऐतिहासिक प्रभाग इंशाअल्लाह तुम बनाएंगे। जज़ाकल्लाह। क्या हुआ सोहेल साहब, आखिरी सवाल लेते, क्या ये मैं उम्मीद करता हूँ सोहेल साहब से कि जिस तरह पूरे प्रभाग है, ये पूरे प्रभाग में आपका नंबर और प्रभाग बनेगा? इंशाअल्लाह बनेगा ना, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि मैं जो नियत से आया, ये सिर्फ प्रभाग में काम करने की नियत से आया। मेरे को कोई कॉन्ट्रैक्टर बनना नहीं है, मेरे को उसमें कोई पैसा कैसा कमाना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने देवा है, पूरे प्रभाग को पता है। तो इंशाअल्लाह ताला सिर्फ काम की नियत है और जरूर काम होगा। इतना ही मैं आपको बता सकता, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं बता सकता। सही बात है। तो ये थे सोहेल साहब, प्रभाग 13 के और पूरे शहर और पूरे महाराष्ट्र के सबसे बड़ी लीड लेकर अपनी जीत दाखिल करने वाले। इनके साथ बुजुर्गों की दुआएं थी, माओ बहनों का प्यार था, बच्चों और दोस्तों की यारी थी। इंशाल्लाह हम भी उम्मीद रखते हैं और ये दुआ करते हैं कि जिस तरह इनका एक विजन है इस प्रभाग को बदलने का, इस प्रभाग को नंबर 1 करने का, उसमें सोहेल साहब कामयाब रहे। और इसी तरह अल्लाह ताला जो भी ऊपर ताकत है, मैं दुआ करता हूँ रब ताला से कि सोहेल साहब को फ्यूचर के अंदर भी ऐसी ही कामयाबी मिले और आते साल में ये हमारे आज प्रभाग के नेता है। और इंशाल्लाह हम ये चाहते हैं कि सोहेल साहब हमारे शहर के भी नेता रहे और हमारे साथ साथ आगे भी एमएलए भी लड़े, एमएलसी भी लड़े, एमपी भी लड़े और शहर का और देश का नाम रोशन करे। इतनी बड़ी हमारी ख्वाहिश है नहीं, हम जो है तो मेन हमारे प्रभाग के हिसाब से जो नियत लेके उतरे हैं, तो इंशाल्लाह ताला पहले प्रभाग को अच्छा होने दो, हमारे ऐतिहासिक प्रभाग बनाएंगे। ज्यादा बड़ी ख्वाहिश रखते नहीं हम, तो जनता की ख्वाहिश है, जनता की ख्वाहिश वक्त के ऊपर देखेंगे क्या होता है। पहले हमारे प्रभाग को डेवलप होने दो आप। ये तो आपका बड़प्पन है, ये बहुत बड़ी बात है कि जैसे मैं कह रहा था जनता जो देखना चाहती है, और सोहेल साहब ने जो कहा ये बहुत बड़ा जिगरा लगता है कि मैं पहले प्रभाग में काम करूंगा। जो जीत मुझको अक्सर जिताई गई, जो लीड मुझको दिलाई गई, पहले मैं उन जीत के और लीड पे खरा उतरूंगा, उसके बाद फ्यूचर सोचूंगा। बहुत बड़ा दिल लगता है सोहेल साहब ये कहने के लिए कि हम पहले जिंदगी किसने देगा साहब। ये भी बात सही है। पहले जो है जो हाथ पे काम मिला इंशाल्लाह पहले वो तो करो पूरा, क्या बात, उसके बाद में देखेंगे क्या होता है। अल्लाह की करम। अभी जाते जाते एक आखिरी सवाल, जीत के जश्न की दावत कहाँ पर? अभी चलते कोई दावत लेने। प्रभाग 13 बेताब है आपसे मिलने के लिए। हम ज्यादा वक्त नहीं देते हुए है आपसे अलविदा लेंगे और इंशाल्लाह फिर से आपसे ज्यादा एक पॉडकास्ट करेंगे जहां पर आपको फुर्सत होंगी। और इंशाल्लाह हमारा सोहेल साहब के साथ एक तफसीली पॉडकास्ट आप लोगों को सुनने मिलेगा इंशाल्लाह 1 महीने के बाद, जीबी फॉर्म के बाद इंशाल्लाह। तो ये थे सोहेल साहब, प्रभाग नंबर 13 से बड़ी लीड से जीतने वाली शख्सियत। आपने सुने प्रभाग का नेताओं की बात, प्रभाग के नेताओं की बात सुने थे, अब आपने सोहेल साहब की बात सुनी। आपको पसंद आया, हम आपकी राय कमेंट में मेंशन करिए और आप किसको और सुनना चाहते हैं वो भी कमेंट में मेंशन करिए। मैं माजिद निजामी सोहेल साहब के साथ आपसे अलविदा लेता हूं। सोहेल साहब कोई आखिरी मैसेज देना है आपको जनता के लिए? सब मैसेज जनता के लिए दिए ना। तो सुने आपने सोहेल साहब का ये जो खुशनुमा माहौल है, हम चाहते हैं खुशनुमा आप तक पहुंचे और आप भी बड़े घरों में खुश हो जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में ऐसी ही जीती जागती जिंदा दिल शख्सियत के साथ। जब तक के लिए अलविदा, बने रहिए, लाइक फॉलो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।